दृता तृण जगात नांदी मुखी। श्याम सुंदर बोले जी पहले जो दाव है उस दाव का निर्णय हो जाना चाहिए। हम उस तरह से युद्ध करना नहीं चाहते हैं जैसे कि कहीं युधिष्ठिर दुर्योधन के बीच में जैसे चौपड़ पासे पर एक दाव लगा, दूसरा दाव लगा, तीसरा दाव लगा, ऐसे नहीं। दाव पहले निश्चित हो जाना चाहिए कि दाव में क्या लगाया जाएगा। और यदि दाव में दाव के नियम निश्चित नहीं है तो जो युद्ध क्रीड़ा है वह कहीं बहुत बड़े, कहीं अनर्थ का कारण बन जाती है इसलिए, और झगड़े का कारण बन जाती है। इसलिए पूरे नियम जो है वो खेल के बिल्कुल स्पष्ट हो जाने चाहिए, पहले से घोषित होने चाहिए। कर्णस्तु भवितात्र कहा, क्या दाम लगाया जाएगा। प्रथम एतत् आक्षाय न, पहले हमारे सामने ये बात खोल दी जाए, हमारे सामने ये बात को आक्षाय न, हमारे सामने कहो। इति अग्निदा आद्रता, ऐसा जब कहा अग्निदा, श्याम सुंदर ने सब कुछ देर के लिए चुप हो गए। उस समय आद्रता, श्री श्याम सुंदर बड़े चालाक मन में विचार कर रहे हैं कि वृंदा और कौंदी ये दोनों कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मेरे साथ में पक्षपात रखती हैं। तो श्री श्याम सुंदर नांदीमुखी, श्री पूर्ण जगात नांदीमुखी। अंत में श्याम सुंदर कभी कुंदलता की ओर देख रहे हैं, कभी वृंदा की ओर देख रहे हैं, कभी नांदीमुखी की ओर देख रहे हैं। अंत में सबने निर्णय किया कि नहीं, नांदीमुखी की बात मानी जाएगी। भाई ठीक भी है, पौर्णमासी जी की नातनी है, जरा ये गंभीर है नांदीमुखी जी, तो नांदीमुखी जी उनकी बात, पौर्णमासी जी की नातनी है, इसलिए इनकी बात को माना जाएगा। ब्राह्मणी है, आचार्य हैं, आचार्य वंश में ये प्रकट हुई हैं, तो इनकी बात को तो गौरव दिया जाएगा। तो नांदीमुखी जी की ओर सब देखने लगे। पूर्ण जगात नांदीमुखी जी उस समय बोले लाल जी चाहे कितनी भी कल्पना कर लो, होगा तो वो जो कर्म में लिखा है। स्मृतम लिखितम, स्मृति शास्त्र में भी ये लिखा है कि भाग्य से स्मृतम दोनों, स्मृति माने स्मृति शास्त्र, स्मृति माने भाग्य। कर्म में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है वो ही मिलेगा। तो स्मृतम लिखितम, स्मृति में ये लिखा है आदितः धनमथो धनी गृह्यते, शुरू से ही ये कि जो धनी है वह अपने धन को जीतता है, धनी को ही धन की प्राप्ति होती है। ततस्तु जैना जितो दुर्गया जलो नहीं हिलते, कि जो धन का धनी है वो उस धन को प्राप्त करेगा। इसलिए जैना जिता, जो भी इस जल युद्ध में जीता जाएगा वो व्यक्ति, जैना माने जीतने वाले के द्वारा, विजयी के द्वारा विजित व्यक्ति सर्वदा दृढ़तया जनो नहीं हते, उसको दृढ़ता पूर्वक बांधा जाएगा। यह निर्णय हुआ कि जो हारेगा उसको बंधना पड़ेगा, जो जीतेगा वो हारने वाले को अपनी भुजा में बांधेगा। यदि श्याम सुंदर हार जाते हैं तो प्रिया श्याम सुंदर को अपनी भुजा में बांधेंगी, और यदि श्री वृषभान नंदिनी हार जाती हैं तो श्री श्याम सुंदर वृषभान नंदिनी को अपने भुजपाश में बांधेंगे। नहीं हते माने बध्यते, श्री जो हारने वाला है वह बंधेगा, जीतने वाला बांधेगा। अब ऐसे जब कहा श्री किशोरी जी उनकी भौएं टेढ़ी हो गई। ये वृंदा, ये नांदीमुखी ये कहीं गड़बड़ कर रही है, कोई स्वीकार करेगा क्या? तो
श्री विश्वानंद ने इसको स्वीकार नहीं करे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब अनुचित है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। उस समय कह रहे हैं वयं स्म धनिनो धनम पदक किंकिणी कंकणा द्यमंत मेह बंधनम भुज भुजंग पाशई भवे। बोले नहीं, वयं स्म धनिना, हम दोनों ही धनी हैं, धन की हमारे यहां पर कमी नहीं है। देख लो हमारे पदक किंकड़ी कंकण, हमने कितने सुंदर सुंदर मूल्यवान आभूषणों को धारण कर रखा है। बोले यार कैसे सुंदर ये तो वयं स्म धनिना, हम सब धनी हैं और हमारे पास में धनम धन है। धन क्या है, बोले श्री किशोरी जी ने भी और मैंने भी, श्याम सुंदर ने भी, दोनों कह रहे हैं। माने इधर किशोरी जी ने और उधर श्याम सुंदर ने, दोनों ने पद किंकणी कंकण आदि धारण कर रखे हैं। तो इधर भी पदक किंकणी कंकण है और उतोड़ भी पदक किंकणी कंकण है। रसकों की एक विशेषता है, इत का अर्थ है राधा रानी वर्ण साहित्य में, और उत का अर्थ होता है कृष्ण चंद्र। ये सुनिश्चित है पहले से। इत माने इत शब्द आया, इसका मतलब राधा रानी, और उत शब्द आया, उसका अर्थ है श्याम सुंदर। इसका अर्थ राधा रानी ही होता है। तो इधर भी इतोर भी पदक किंकणी कंकण है और उतोर भी पदक किंकणी कंकण है। अमंद में बंधनम भुज भुजंग पाशई भवे। तो ये धन भी हम लेंगे और धन के साथ साथ भुज भुजंग पाशई भवे, भुजंग पाश के द्वारा, भुजा रूपी भुजंग पाश के द्वारा बंधन की भी प्राप्ति होगी। इति प्रिय गिरा प्रिया चतुर चार चिल्ली धनु। ऐसे जब श्याम सुंदर ने प्रिय वचन कहे, इति प्रिय गिरा, श्याम सुंदर इस बात के लिए राजी हो गए। तो श्याम सुंदर तो राजी हो गए और प्रिया राजी थोड़ी होगी। ये शर्त पर प्रिया राजी थोड़ी होगी, प्रिया नाराज होंगे। तो श्याम सुंदर तो जान रहे हैं कि हारने पर भी जीत है, जीतने में भी जीत है। तो ये चंचल शिरोमणि को इस बात को तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। परंतु वे जो माननीय शिरोमणि होकर के विराजमान है, साहिब जिनमें बांधता है, वे किसी इस बात को थोड़ी स्वीकार करेंगी। तो वे उस समय वे बोली, तो उस समय इतने प्रिय गिरा, श्याम सुंदर के इन वचन को सुनकर के प्रिया चतुर चाल चिल्ली धनु। श्री प्रिया का चतुर माने चंचल, चाल माने सुंदर, चिल्ली धनु माने भौएं टेढ़ी हो गई। श्री रासेश्वरी की, कुंडेश्वरी की जो भौएं हैं वो अपूर्व से टेढ़ी होकर के विराजमान हुई और विधून भौओं को नचाती हुई श्री प्रिया पुरस्सरा कतिन हुंकरती ही ऐसे करके कितनी हुंकरती शिवप्रिया ने प्रकट नहीं की है। और प्रिया की जो अपूर्व शोभा उस सब का दर्शन करके सारी सखी बलैया लेती हुई विराजमान, कुंडेश्वरी श्राद्धा रानी की जय। ऐसे अपूर्व रूप से ये मधुर लीला वो होती हुई विराजमान हो रही है, ऐसी लीला हो रही है। अब जैसे युद्ध होगा, वो युद्ध होगा, उस समय शिवप्रिया लाल जो हाथ की पिचकारी चलाएंगे, माने हाथ को मुट्ठी बांध करके और जल रोक करके, फिर जो कोनी हाथ का ये जो हिस्सा है उसको दबा करके पिचकारी जो हाथ की चलेगी, हाथ की जो पिचकारी चलेगी, उस हाथ की पिचकारी का अपूर्व रूप उसको आगे प्रस्तुत करते हुए विराजमान होंगे। अब जल युद्ध जो है वो जल युद्ध आगे प्रकट होगा।
बोलो श्री लाडली लाल की जय, श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी की जय, श्री कुंडेश्वरी की जय। जय जय श्री राधे। तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नतोज्ज्वल रसां स्वरकृष्ण्यं हरिपुरट सुंदर द्वितिकदम्ब संदीप्ता सदा हृदय कंदरे स्फुरतवश्यचीनंदना जयतां स्वरतौर्पंगो मंद मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजौ श्री राधा मदन मोहनौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलियोर केश शेषाद्य गम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययां तां प्रथयत मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नोमि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उप सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य 14वें सर्ग का चतुर्दश सर्ग का 36वां श्लोक पिछली बार उसका विचार कर रहे थे। श्री मध्यान्ह लीला में प्रियालाल आनंद पूर्वक श्रीमद वृंदावन में राधा कुंड में जल केली करते हुए विराजमान हो रहे हैं और उस समय श्री कुंदलता जी युगल सरकार को खिला रही हैं, जैसे रेफरी बन गई हो और ये इनको खिला रही है, निर्णय करने वाली, ऐसे खेलो ऐसे खेलो, ऐसे शिक्षा देती हुई और निर्णय करती हुई श्री कुंदलता जी विराजमान हो रही हैं। कुंदलता जी ने यहां पर ये खेल का एक स्वरूप निर्धारण किया कि जो हारेगा वो स्तुति करेगा, जो जीतेगा वो कर्ता होकर के विराजमान होगा और कर्ता कर्म का अपूर्व खेल खेला। उस समय श्री नांदी मुखी जी ने ये कहा कि धन के धनी जन जो है, जो जीतेगा वो दूसरे को, हारने वाले को बांध करके रखेगा और उसके सारे धन को ग्रहण कर लेगा। और इस तरह से श्री नांदी मुखी जी वे खेल खिला रही हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे, और ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर के वचन को सुनकर के प्रिया को हुंकार करती हुई विराजमान हो रही हैं और श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि देखो जीत करके हम चरणों के नूपुर, पदक, किंकड़ी, इन सब आभूषणों को हम प्राप्त करेंगे। ऐसा कहने पर उस समय युद्ध प्रारंभ हुआ, जल युद्ध। अब उसका वर्णन करें। 36वां श्लोक पद्य है कि परस्पर विसर्जित अंगुली कर द्वये नाम भी, अपने हाथ जो है उनको परस्पर ये जोड़ रही है, परस्पर जोड़ी और जोड़ करके तो परस्पर विसर्जित उंगली जो है वो उंगलियों को परस्पर भींच करके कर द्वयेन
जल के भीतर, अंजलि के भीतर जल लेकर के हाथ को जोड़ करके और फिर हाथ को दबा करके जब विराजमान हो रहे हैं तो हाथ की पिचकारी चल रही है। हाथ में हाथ से जो पिचकारी है वो कर पिचकारी चलाते हुए, यहाँ पर यंत्र की आवश्यकता नहीं है, हाथ के बीच में ही जल लेकर के, और करभूम कहते हैं, ये कर्म कहते हैं हाथ का ये भाग जो, तो इनको दबा करके जो पिचकारी है वो पिचकारी चलाते हुए एक दूसरे के ऊपर विराजमान है। उसी शोभा का वर्णन है कि परस्पर विसर्जित अंगुलिक करद्वयेनो, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा करके, करद्वयेनो माने दोनों हाथ से, अंगु भी प्रगई हो, जल को ग्रहण करके, पिहितई माने दबा करके, पुनः करम पीड़ना चालितई, पेट माने ढांक करके, हाथों को उंगलियों को जोड़ करके जल को ग्रहण करके ढांक करके फिर पुनः करम पीड़ना चालिता है। करम माने हाथ की हथेली का जो कोने का हिस्सा है इसको दबाते हुए, पीड़न करते हुए, चालितई, पीड़ना चालितई, उससे जल की जो धारा निकल रही है वो जल की धारा ही शरय अरुण पंकजेषु, मानो लाल कमल पंकज उनकी धारा निकल रही। तो श्रीहस्त हो गए रक्त कमल, अरुण पंकज, और उनसे अधिमुखात वो श्रीहस्त ही मानो तर्कस है, और उन तर्कस से निकलते हुई सुंदर जो शरय माने बाण है, वे बाण चल रहे हैं, और बाण चल करके जैसे निसृतई एव प्रियम इमा स्थिता पवितेव तम विव्यधु, सारी गोपी एक साथ घिर करके कर पिचकारी चलाते हुए एक दूसरे को श्री श्याम सुंदर के ऊपर विव्यधु प्रहार करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो परस्पर पहले उंगलियों को लगाया, परस्पर विसर्जित अंगुलिक, फिर करद्वयेन अंग भी अपने हाथ में जल भरा, जल भरने के बाद में पिहितई, हाथ को एक हाथ से दूसरे हाथ को दाबा, दाब करके पुनः करम पीड़नो चालितई, अपनी हथेलियों को दबा करके, जब दबाया तो हाथ से पिचकारी निकली, और पिचकारी निकल करके, वो पिचकारी क्या है? शरय, जो वो जल निकला वो जल ही आज शर के समान विराजमान है, बाण के समान विराजमान है। और बाण कैसे निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं? मानो अरुण पंकजेषु अधिमुखा, अरुण पंकज लाल कमल का कोई इशु अधिमुखा, इशु अधिमुख माने तर्कस है, तो हाथ रूपी तर्कस से जल रूपी बाण जो निकल रहे हैं, और उन बाणों के द्वारा प्रियम इमाहा, ये जितने भी प्रियागण हैं उन्होंने प्रियम माने श्याम सुंदर के ऊपर विव्यधु, उस समय जल के बाण चलाए हैं, जल के बाण चलाते हुए विराजमान हो रही हैं। गोपी कहाँ है? बोले स्थिता पविता, चारों ओर घिरी हुई है, तो चारों ओर घिर करके ये श्री श्याम सुंदर के ऊपर बाण चलाती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री श्याम सुंदर के ऊपर जब बाणों का प्रहार हुआ, आप भी एकदम घबरा गए, और घबरा करके महा वीर की तरह से, कोई अतिरथी की तरह से, जैसे अतिरथी महारथी युद्ध में डरते नहीं हैं और अकेले ही पूरी सेना में घुस जाएं, ऐसे कोई अधिरथ की तरह से, कोई महारथ की तरह से ये घुसे हुए चले जा रहे हैं। सचाप समया स्थिता, श्री श्याम सुंदर समया स्थिता माने पास में ही स्थित है। सचाप समया स्थिता, समय माने निकट, गोपियों के पास में ही स्थित है। लघुतया भ्रमण सर्वता, और उस समय अकेले श्याम सुंदर चारों ओर
चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं गोपियों के, सब एक साथ श्याम सुंदर के ऊपर बाण का प्रहार, जल का प्रहार कर रही हैं। परंतु श्री श्याम सुंदर महारथी की तरह से, अतिरथी की तरह से इन गोपियों के बीच में खड़े हुए लघुतया भ्रमण, कभी फुर्ती से इस गोपी के ऊपर, कभी उस गोपी के ऊपर, कभी उस प्रिया के ऊपर, कभी उस प्रिया के ऊपर, इनके ऊपर लघुतया भ्रमण, फुर्ती से चारों ओर घूमते हुए सर्वतोमुख, पता नहीं लगे कि इधर मुख है कि इधर मुख है, कभी इधर मुख और तुरंत ही पलट करके पीछे की तरफ, कभी बगल में, कभी दूसरी तरफ, ऐसे चारों ओर अपने मुख को रखते हुए सर्वतोमुखा, सर्वतोमुख होकर के मदन सर्वतोमुख शरान, मोहित करने वाले, मदन माने मोहित करने वाले, मद प्रदान करने वाले, सर्वतोमुख शरान, चारों ओर चलने वाले आप भी अपने बाणों को चला रहे हैं, मतलब जल के छींटे देते हुए कभी इस गोपी पे, कभी उस गोपी पे, और अकेले ही श्री श्याम सुंदर सब गोपियों को घेर करके युद्ध करते हुए, जल युद्ध करते हुए विराजमान हो रहे हैं। सर्वतोमुखांश, मुख शरान इव, जैसे चारों ओर बाण चला रहे हो, इस तरह से अस्यन, बाणों को फेंकते हुए, जल के बाणों को फेंकते हुए, अस्यन माने फेंकते हुए, मुहु प्रिया शत सहस्त्र सो, सैकड़ों जो प्रियागण हैं उन सहस्रों प्रियागणों के ऊपर युगपद एक, अकेले ही एक साथ, युगपद माने एक साथ, एक माने अकेले, ओजसा जिगायो, श्री श्याम सुंदर आज जीतने का प्रयत्न करने लगे। चारों ओर से श्री प्रिया जो है प्रियाओं को जीतने का श्री श्याम सुंदर अपूर्ण रूप से प्रयत्न करने लगे हैं। जिगाए रवसा, वेग पूर्वक आपने प्रियाओं को जीतने का प्रयत्न किया है। ईमान, और ऐसा पराक्रम दिखाया कि अकेले श्याम सुंदर के भय के कारण पुनः अपश्रूर भिया, ये सारी गोपिकागण तितर बितर हो गई और भाग गई। श्याम सुंदर, अकेले श्याम सुंदर के पराक्रम के कारण सारी प्रियाएं भाग गई। श्याम सुंदर की विजय का वर्णन कर रहे हैं, ये दोबारा सुन ले कि सचापि माने उन श्री श्याम सुंदर ने भी समय स्थित, प्रियाओं के पास में स्थित होकर के लघुतया माने फुर्ती के साथ में, भ्रमण सर्वतोमुखा, सभी ओर घूमते हुए, मदन सर्वतोमुख शरान एवं आज मोहित करने वाले, सभी ओर मोहित करने वाले, मानो मोहनास्त्र का प्रयोग किया है। जैसे कोई महावीर मोहनास्त्र का प्रयोग करके सबको मोहित कर दे, ऐसे श्री श्याम सुंदर ने मोहनास्त्र का प्रयोग करके जितने भी गोपिकागण हैं उन सबों को मोहित किया। तो मदन सर्वतोमुख शरान एवं माने मदन माने मोहित करने वाले, जो शरान एवं बाणों का एक साथ प्रयोग करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो मदन सर्वतोमुख शरान एवं अस्यन, श्री श्याम सुंदर सब ओर से मोहित करने वाले मोहनास्त्र का साथ प्रयोग करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अस्यन माने फेंकना, संस्कृत में आसी कहते हैं मुख को, मुख भी उसका ही नाम है तो मुंह से फेंका जाए, इसका नाम वाणी को जो फेंके उसका नाम आसे, तो मुख का नाम भी एक आसे है। आसे माने उससे वाणी को फेंका जाता है। तो श्री श्याम सुंदर शरान एवं अस्यन, मानो बाणों को, मोहनास्त्र को जैसे सब गोपिकागणों के ऊपर फेंक रहे हैं। और प्रिया शत सहस्त्र शो, युगपद एक साथ ही सैकड़ों सहस्त्र जो प्रियागण हैं उनको अकेले ही श्री श्याम सुंदर ने ओजसा जगायो, अपने ओज के द्वारा जीत लिया। सब प्रियाओं को आपने ओज के स्वाद द्वारा जीत लिया है। रमसा, वेग पूर्वक प्रियाओं को जीत लिया है। इमा, श्याम सुंदर के प्रहार से जो वो है माने बाणों का जो प्रहार किया जा रहा है उसके कारण इमा माने ये सारी गोपिकागण ये तो अपश्रूर भिया, भयभीत होकर के यहां से भाग गई।
उस समय भुवनागण ये सब श्याम सुंदर की जय जय जयकार कर रहे हैं। जो भ्रमरी गण हैं वे तो विजय घोषणा करती हैं किशोरी जी की, किशोरी जी जीतती हैं तो भोरी गण ये सब राधा रानी की जय जय जयकार करती हैं। और जब श्याम सुंदर जीतते हैं तो भोरा गण ये जय जयकार करते हुए विराजमान है। तो ये अपूर्व रूप से सब श्याम सुंदर जीते और उस समय भोरागण जय जयकार कर रहे हैं, गोपियां भाग गई हैं। जिता अकेले जिता उस समय मधुमंगल बैठे हुए हैं और मधुमंगल बैठ करके देख रहे हैं। मधुमंगल सामने खड़े हुए, मतलब किनारे पर ये सब दर्शक गण भी खड़े हुए हैं। अब दर्शक गणों में कौन कौन है? बोले श्री वृंदा, दर्शक गणों में कौंदी, दर्शक गणों में नांदी मुखी, दर्शक गणों में मधुमंगल, ये प्रिय नंद सखा, ये भी सब खड़े हुए हैं। उस समय मधुमंगल जोर से बोला, जिता क्यों जिता? हाँ भैया कन्हैया जीत लियो जीत लियो, ये गोपी जीत गई, जीत ली गई, जिता क्यों जिता? ऐसा कहकर के ही विफल गर्विता गोपिका, ये गोपी बड़ी ऐंठ दिखाई रही। अब काव्य ही देखो देखो इन गोपी ने कैसी ऐंठ दिखा रही। ऐसे मधुमंगल जोर जोर से पुकार रहे हैं कि जिता के जिता ही विफल गर्विता गोपिका, इन गोपिकाओं के गर्व को श्याम सुंदर तूने विफल कर दिया, पराजित कर दिया है। प्रतिस्वधन गोपिका कि मधुना पलाई स्थिता। अरे भैया देख, ये गोपी तो जो दाव में धन लगाया गया था, उस दाव में लगे हुए धन को लेकर के ये तो भाग रही है, पकड़ पकड़। ऐसे मधुमंगल कह रही है भैया ये तो कंकड़ हार नूपुर कोंधनी जो धन अब हार गई, जो हारेगा उसका धन भी छीन लिया जाएगा और जो हारेगा उसको बांध करके भी रखा जाएगा। तो ये तो भैया हमारा धन लेकर भाग रहे हैं, इनको पकड़ पकड़। ऐसे मधुमंगल श्याम सुंदर को प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रतिस्वधन, प्रतिस्वधन माने दाव में लगा हुआ जो धन था, प्रतिस्व माने दाव, दाव में लगा हुआ जो धन था उसको ये गोपिका की मधुना पलाई स्थिता, ये दबा करके भाग रही है। पलाई स्थिता, ये भाग गई है, पलायन कर रही है हमारे धन को लेकर के। भैया प्रमथित दिमाग, इन गोपियों को रोक ले। सखे पदक किंकणी कंकणानी उदस्यो, इनके हारों में लगे हुए पदक, इनकी कमर में पहनी हुई किंकणी, इनके हाथों में पहने हुए कंकण, इन सारे धनों को उदस्यो, इन सारे धन को उतरवा ले। देखिए भाग रही है हमारे धन को लेकर के, ये हारे हुए धन को लेकर के ये भाग रही है, इनको पकड़ ले। तो इनके पदक किंकणी कंकण, हार कोंधनी कड़ूला कंकण, इन धन को उदस्यो, इनको छीन करके परिग्रही हो, इनको लेकर के मत कर तलो पर स्थापयो। मधुमंगल कह रहे हैं भैया मेरे हाथ के ऊपर रख ले, मैं इनको संभाल करके रखूंगा, फिर तो आगे खेलना। मत कर तलो पर स्थापय, मेरे कर्तव्य के ऊपर स्थापित कर। दोबारा सुने, मधुमंगल कह रहे हैं कि जिता के जिता, जीत ली जिता के जिता, जीत ली। ऐसा कहकर के मधुमंगल ये अब यहां पर पाशा क्रीड़ा, माने एक तरह से दाव लगा करके जो पाशा क्रीड़ा है, चौपड़ खेलने की क्रीड़ा वो भी, और स्नान क्रीड़ा दोनों हो रही है। स्नान क्रीड़ा में ही पाशा क्रीड़ा जैसे चल रही है और गोपियों ने जैसे अपने आभूषण इनको जैसे दाव के ऊपर लगाया है और गोपी हार गई। और मधुमंगल उस समय कह रहे हैं कि जिता, इन गोपियों को हमने जीत लिया। श्री जब पाशा क्रीड़ा होती है उस समय
श्री प्रिया जी की ओर से गोटी चलाने वाली होती है श्री ललिता जी। श्याम सुंदर उनकी ओर से गोटी चलाने वाले होते हैं मधुमंगल। श्याम सुंदर पासा फेंकने वाले होते हैं, कभी श्री किशोरी जी पासा फेंकने वाली होती है। और उस समय श्री श्याम सुंदर जब कोई चौका आए, कहीं पे आए, कहीं दुआ आए, कहीं पिया आए, तो उस समय जैसे तीन चलाना चाहें और वहां पर यदि कोई प्रिया जी की गोटी चौपड़ में रखी हुई है, मधुमंगल जोर से कहते हैं कि मार साली। अब साली का अर्थ होता है गोटी, परंतु वो साली